अब देखिएगा एक्सरसाइज 2C करते हैं। लास्ट वीडियो में मिलने थॉम्सन मेथड बताया था। मिलने थॉम्सन मेथड की खास बात है कि आपके पास अगर u होगा तो अभी आपका सीधे एफ जेड आ जाएगा, और अगर आपका v होगा तो अभी सीधे एफ जेड आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड रेगुलर फंक्शन w इक्वल टू u प्लस i v वेयर u इक्वल टू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos y प्लस 2xy sin y। अब दो कंडीशन होंगी आपको, या तो आपको u मिला होगा या v मिला होगा। u मिला होगा तो phi1 phi2 वाला फार्मूला है, और v अगर आपको मिला होगा तो psi1 psi2 वाला फार्मूला अवेलेबल है। अब देखिएगा u मिला हुआ है तो सबसे पहले आप phi1 x y इक्वल टू आप लेंगे del u अपॉन del x, del u अपॉन del x। अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। ये माइनस e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos y प्लस 2xy sin y, और प्लस अब e टू दी पावर x माइनस x एज इट इज। अब अंदर आ जाइएगा, यहाँ हो जाता है 2x cos y हो जाएगा, 2x cos y हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2y sin y। ये ध्यान रखिएगा इसे, जब यहाँ इसमें मिलने थॉम्सन मेथड लगाते समय आप इनको सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि आपको x की जगह z रखना होता है और y की जगह x की जगह z रखना होता है और y की जगह 0। अब ये वैल्यू है x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 phi1 z 0। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस e टू दी पावर माइनस z है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर हो जाएगी, ये वाई 0 में चला जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी हट जाएगी, प्लस e टू दी पावर माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ आपका 2z हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 0। तो आपका आ गया है phi1 z0 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस जेड। अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये आपका आ जाता है 2z माइनस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। आप चूंकि लगाइएगा phi2 x y, ये आपका del u अपॉन del y है। अब देखिएगा y के रेस्पेक्ट में आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू दी पावर माइनस x तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइएगा जरा, यहाँ दोनों जगह y पड़ा हुआ है, पहले यहाँ आइएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y cos y हो जाएगा, और यहाँ cos का डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन y हो जाएगा। यहाँ भी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, y का 1 हो जाएगा 2x sin y, और प्लस अब ये हो जाएगा यहाँ 2xy cos y phi2 z 0। x की जगह z रख दीजिएगा, y की जगह 0 रख दीजिएगा, तो e टू दी पावर माइनस z बन जाता है, cos 0 1 बन जाएगा, ये y 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये टर्म भी 0 है, 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 और इक्वल टू आपका हो जाता है 0। अब आपका फार्मूला है एनालिटिक फंक्शन का एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन phi1 z 0 माइनस i phi2 z 0 dz। अब वैल्यू डाल दीजिएगा इसमें, इंटीग्रेशन phi1 z 0 है, phi1 z 0 ये रखा, e टू दी पावर माइनस जेड 2z माइनस जेड स्क्वायर dz। दूसरी वाली टर्म जो है यहाँ से हट जाती है, और एफ जेड, और प्लस सी भी डाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं, यहाँ dz है प्लस सी, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस जेड इंटू 2z dz माइनस e टू दी पावर माइनस जेड इंटू जेड स्क्वायर dz। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड डाल दीजिएगा, e टू दी पावर माइनस जेड इंटू 2z dz, फार्मूले का ये माइनस लगा हुआ है फर्स्ट एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर e की पावर माइनस जेड। अब एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, और एक आपका इंटीग्रेशन से आएगा तो 3 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस जेड इंटू 2z dz और प्लस सी। ये देखिएगा दोनों टर्म आपस में कट जाती हैं, तो एफ जेड इक्वल टू हो जाता है जेड स्क्वायर e टू दी पावर माइनस जेड और प्लस सी। अब देखिएगा इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए ये जो मेथड होता है मिलने थॉम्सन मेथड, ये जितने भी मेथड है उनमें सबसे आसान है।
यानी कि जो सी एक्सरसाइज है वो बी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में देंगे। होमवर्क में इसमें है शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू है sin x cos y प्लस 2 cos x sin हाइपरबोलिक y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 4xy। ये u की वैल्यू है। सबसे पहले वो कहता है शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ये जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि सबसे पहले आप डॉट डॉट प्रूव करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो फिर हो जाएगा यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ये काम इस क्वेश्चन में बढ़ा दिया है जो कि पीछे वाली एक्सरसाइज में हो रहा था। यू लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। फिर एफ जेड निकालना है तो यू आपको मिला हुआ है। अब आप कर देंगे डू एस क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिएगा, एक्स की जगह जेड रख दीजिएगा, वाई की जगह 0 रख दीजिएगा और उठा करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक u प्लस बी इक्वल टू है 2 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। ये दे रखा है। इसमें टोटल मिले थॉमसन मेथड में आपके 4 तरह के सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि u दिया जाए और एफ जेड पूछे, दूसरा होता है b दिया जाए एफ जेड पूछे, तीसरा होता है कि u प्लस बी आपको दिया जाए और एफ जेड पूछे, और चौथा होता है कि u माइनस बी आपको दिया जाए और एफ जेड पूछे। 4 पॉसिबिलिटी इसमें होती हैं। एक पॉसिबिलिटी आपने देख ली है। अब इसमें यहाँ देख लेना, बुक में करेक्शन है, यहाँ पर बीच में प्लस है, बुक में माइनस लगा हुआ है यहाँ। ये है। अब वो कहता है एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। अब ये एनालिटिक फंक्शन जो है आप वो जेड की टर्म्स में जो है वो निकालने जा रहे हैं, जेड की टर्म्स में निकालने जा रहे हैं। देखिएगा अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो हमारा मिल्ली थॉमसन मेथड था, उस मिल्ली थॉमसन मेथड में हमारा क्या रूल था, या तो हमारे पास u रियल पार्ट होना चाहिए या b फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, तब हमारा मेथड अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर u और b ना मिल करके u प्लस b दिए गए। अब देखिएगा मैं नए तरीके से इसे करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा 3 लाइन इसमें बढ़ जाएंगी। अब चूंकि आप ऐसे करिएगा एफ जेड इक्वल टू होता है u प्लस आई बी। अब एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई बी होता है। अब यहाँ i से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आई एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आई यू माइनस बी। ये हो जाता है। देखिएगा अब यहाँ से इन्हें ऐड कर दीजिएगा, ऐड तो ये हो जाता है 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू यहाँ हो जाता है u माइनस बी प्लस आई u प्लस बी। ध्यान से देखिएगा ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट। अब ये हो जाता है 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा इसे, u प्लस आई बी, वेयर u इक्वल टू u माइनस बी हो गया, कैपिटल B इक्वल टू हो गया u प्लस बी। अब देखिएगा कैपिटल B इमेजनरी पार्ट है और वैल्यू क्या रही है u प्लस बी। अब यहाँ से u प्लस बी की वैल्यू देख लीजिएगा, तो कैपिटल B इक्वल टू हो जाता है 2 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। अब देखिएगा मिल्ले थॉमसन मेथड का दूसरा वाला फार्मूला लगाने वाले हैं साई वाला, क्योंकि हमें इमेजनरी पार्ट पता है। बस ध्यान यही रखना है कि रियल मिला हुआ है या इमेजनरी मिला हुआ है। इस समय हमारे रियल इमेजनरी है, क्योंकि अब इसमें हमारा साइन x y इक्वल टू डेल b अपॉन डेल y। अब यहाँ 2 तो बाहर रख लीजिएगा, डेल b अपॉन डेल y कर रहे हैं आप। यहाँ से देखिएगा जब आप डेल b अपॉन डेल y करेंगे तो ऊपर तो आपका x पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x। ये तो आपको कांस्टेंट का काम करेगा, ऐसा कैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है, ऊपर लेकर जाएंगे तो एक -1 आ जाएगा और e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2y माइनस e टू दी पावर माइनस 2y। ये कांस्टेंट है, ये उसमें चला जाएगा 0 में, 2 मैंने बाहर ले आया है। अब इसमें रख दीजिएगा साइन z 0।
साई 1 जेड कॉमा 0 रख दीजिएगा। यहाँ देखिएगा e की पावर 01 e की पावर 01, तो ये वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी 0 में चली जाती है। अब आप लिखिएगा जो कि साई 2 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये ध्यान रखना, रियल पार्ट के फार्मूले और इमेजनरी पार्ट के फार्मूले एक दूसरे के उल्टे बने हुए हैं। ये यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो यहाँ 2 बाहर रख लीजिएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। डिनोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन देकर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 मेरा बाहर है, sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x, फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब 2 तो मेरा बाहर है, तो यहाँ sin 2x मेरा ऐसे कैसे ही बचेगा, sin 2x मेरा ऐसे कैसे ही बचेगा। अब मैं थोड़ी सी जगह में इधर भी उठा लेता हूँ। अब देखिएगा जब आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 0 में जाएगा, ये 0 में जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है 2 4 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा sin 2x। ये ध्यान रखिएगा, फिर मैं दोबारा कहूँगा, इसे सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। साई 2 x की जगह z रख दीजिएगा, y की जगह 0 रख दीजिएगा, तो ये आपको 2 मिलता है, e टू दी पावर 01 e टू दी पावर 01 हो जाता है, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस cos 2z आ जाता है, यहाँ आ जाता है 2 cos 2z माइनस 4 sin स्क्वायर 2z, और डिनोमिनेटर में बन जाता है e टू दी पावर 01 e टू दी पावर 01, तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 cos 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिएगा अंदर 2, यहाँ 2 है, या अभी ऐसे करते हैं, ये 2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा, इस अंदर लाइएगा, जो हो जाता है cos 2z माइनस 2 cos स्क्वायर 2z माइनस 2 sin स्क्वायर 2z अपॉन, ये हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 बन चुका है यहाँ पर e टू दी पावर 0, अब यहाँ 0 2 है, अब ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ 4 से 4 जो है वो हमारा कट जाता है, 4 से 4 हमारा कट जाता है यहाँ पर। ये वैल्यू बनती है हमारी, देखिएगा माइनस का 2 अगर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z, ये 1 बन जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाती है cos 2z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी बन जाती है यहाँ पर cos 2z माइनस 2, और अपॉन ये आपकी वैल्यू हमारी बन चुकी है। अब 1 माइनस 2 आई है, अब इसका हमें आगे जा करके इंटीग्रेशन करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यू गलत बन रही है, cos 2z माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। अब आपके फार्मूले में 1 माइनस cos 2z है, 1 माइनस cos 2z, अब आप इसे ऐसे तोड़िएगा, cos 2z है, तो cos 2z को नीचे 1 माइनस cos 2z है, 1 माइनस cos 2z है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर z, तो नीचे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर z, साइन की पावर यहाँ पर 4 हो जाएंगी, साइन की पावर 4 हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो ऊपर मेरी cos 2z माइनस की 2 वैल्यू है उसकी जगह 1 आना चाहिए था यहाँ पर। इन जैसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना एक एक कटते हैं। मैं जरा भी कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ हो गई है। देखिएगा मैं कह रहा था गलती हो गई है, गलती हाथ आ गई है। जब आप i की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 और यहीं e की पावर 0 1 और 1 जोड़ करके 2 हो जाएंगे, ये मिस्टेक हुई है यहाँ, 2 हो जाएंगे। अब 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और ये 4 पूजा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचा हुआ है 1 माइनस cos 2z,
और बाहर से कॉस टू जेड आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर टू जेड हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। अब कॉस टू जेड माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस कॉस टू जेड है, तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस टू जेड -1 अपॉन, ये हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर जेड हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 और रह गया है मेरा 2, ये 2 भी कट जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर जेड। अब हमारे पास फार्मूला है, अब देखिएगा जो मिलने थॉम्सन मेथड था, उस मिलने थॉम्सन मेथड में एफ जेड था, लेकिन यहाँ देखिएगा जो मिलने थॉम्सन मेथड में था वो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी था, लेकिन एफ जेड की जगह देखिएगा कौन आ चुका है, 1 प्लस आई एफ जेड आ चुका है। तो फार्मूले में आप एफ जेड को हटा करके 1 प्लस आई एफ जेड करिएगा। नाउ 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साई 1 जेड कॉमा 0 प्लस आई साई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड और प्लस सी इंटीग्रेशन साई 1 की वैल्यू देख लीजिएगा, साई 1 की वैल्यू तो 0 है, साई 2 की वैल्यू में आई आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी। अब कॉसेक स्क्वायर जेड का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू आई कॉट जेड प्लस सी, एफ जेड इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, सी के अपॉन 1 प्लस आई पड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंट ये वाला गायब कर दीजिएगा, यहाँ कॉन्जुगेट डाल दीजिएगा, आई 1 माइनस आई और अपॉन यहाँ 2 हो जाएगा कॉट जेड प्लस इसे C1 डाल दीजिएगा, एफ जेड इक्वल टू यहाँ आई हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो आ जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 2 कॉट जेड और प्लस C1। इस तरह से देखिएगा कितने प्यार के तरीके से आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा ये 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन को कह रहा है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी जेनेरेटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड यू माइनस बी। पीछे वाले क्वेश्चन में यू प्लस बी था और यहाँ देखिएगा u माइनस बी की वैल्यू दी गई है, फाइंड एफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0। इस बार कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल करके देनी है, जो क्वेश्चन अभी करा है उसी को एक बार चलो रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार रियल पार्ट आएगा सॉल्यूशन में। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी होता है और आई एफ जेड अगर हम करेंगे तो ये हो जाता है आई यू माइनस बी, इनको ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू हो जाता है u माइनस बी प्लस आई u प्लस बी। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं 1 प्लस आई एफ जेड और ये हो जाता है u प्लस आई बी। अब यहाँ देखिएगा u की वैल्यू और यहाँ देखिएगा u माइनस बी की वैल्यू। अब देखिएगा आपको u माइनस बी मिला हुआ है, इस बार रियल पार्ट मिला हुआ है, तो 5 1 5 2 में जाएंगे, वेयर u माइनस बी इक्वल टू u हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। अब आप लिखेंगे 5 1 x वाई इक्वल टू डी यू बड़ा है डेल यू अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हैं, 2 cos x माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 cos x माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर cos बनेगा, तो हो जाएगा cos x माइनस का sin x, फार्मूले का माइनस। अब न्यूमरेटर जो है आपका ऐसा कैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। न्यूमरेटर ऐसे कैसे ही है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 में चले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 2 sin x। अब x की जगह z डाल दीजिएगा, y की जगह 0, 5 1 z 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos z, ये 1 और 1 माइनस का 2 हो जाएगा
कॉस जेड माइनस साइन जेड हो जाएगा, कॉस जेड माइनस का साइन जेड बन जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा कॉस जेड बन जाएगा, प्लस का साइन जेड बन जाएगा, और माइनस e टू दी पावर 0 1 बन जाएगा, और बाहर हो जाएगा माइनस का 2 साइन जेड, और डिनोमिनेटर में बनता है हमारा 2 कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारी बनने जा रही है। अब इसे देखिएगा, धीरे धीरे आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऊपर 2 cos z माइनस 2 है, तो ये 2 कॉमन है, तो ये हो जाता है cos z माइनस का 1 है, और यहाँ बनता है हमारा cos z माइनस से sin z। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस है, 2 sin z है, और यहाँ बना हुआ है cos z प्लस sin z माइनस 1। नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया है यहाँ पर। अब 2 है यहाँ 1/2, और ये तो अलग कर लीजिएगा, cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग कर लीजिएगा, 2 बाहर आ चुका है, इसे अंदर लेकर चलिएगा, तो ये हो जाता है आपका cos स्क्वायर z माइनस cos z sin z माइनस cos z प्लस sin z, ये वैल्यू हो जाती है आपकी। अब वहाँ 2 तो ऊपर से बाहर आ चुका है, प्लस sin z अंदर लेकर चलिएगा, sin z cos z प्लस sin स्क्वायर z माइनस का sin z। अब देखिएगा प्लस का sin z माइनस का sin z cos z sin z cos z, अब देखिएगा cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z, तो ये ऊपर आ जाता है 1 माइनस cos z, नीचे है 2 cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस का 1/2 cos z माइनस 1। एक माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस भी अंदर ले जाते हैं, तो ये 1/2 1 माइनस cos z, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है 5/1 z 0 इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर z/2, यानी कि 1/4 कॉसेक स्क्वायर z/2, ये आपकी 5/1 z0 की वैल्यू आ चुकी है। अब लिखिएगा चूंकि 5/2 x, y, अब 5/2 आप x, y लेने वाले हैं, ये है आपका डेल u अपॉन डेल y। अब ध्यान रखिएगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देख लीजिएगा दोबारा u की वैल्यू y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही 2 cos x माइनस e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का y माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos x प्लस sin x माइनस e टू दी पावर माइनस y, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा माइनस e टू दी पावर y माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 2 cos x माइनस e की पावर y माइनस e की पावर y का होल स्क्वायर, 5/2 x की जगह z रख दीजिएगा, y की जगह 0, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनने जा रही है, अब x की जगह तो आप z रख रहे हैं, y की जगह 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 cos z बनेगा, यहाँ e की पावर 0 बनेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी e की पावर 0 बनेगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है डेल v अपॉन डेल y कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ 2 cos z, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 cos z माइनस 2 e टू दी पावर 0 बने, यहाँ देखिएगा ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 0 अपॉन ये हो जाएगा 2 cos z माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे 4 बनेगा, ऊपर 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा cos z माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर cos z माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 हो जाएगा cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा cos z माइनस का 1, 1/2 cos z माइनस का 1 हो चुका है। अब ये 5/2 z0 इक्वल टू माइनस का 1/2 1/1 माइनस cos z
अब ये हो जाता है माइनस 1/2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, 2 2 जा 4 हो जाते हैं, तो ये हो जाता है माइनस का 1/4 साइन स्क्वायर, सॉरी ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2। अब यहाँ पर आपको φ1 भी आ चुका है और φ2 भी आ चुका है, ये φ1 φ2 दोनों आ गए हैं। और लेकिन ये ध्यान रखना फंक्शन एफ जेड के लिए वैल्यू नहीं निकल रही है, ये 1 प्लस आई एफ जेड के लिए निकल रही है। नाउ 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन φ1 जेड 0 माइनस I2 φ2 जेड 0 टी जेड और प्लस सी। φ1 जेड 0 की वैल्यू देख लीजिएगा, ये और ये सेम है, बीच में माइनस लग रहा है और यहाँ आई लग रहा है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ देखिएगा φ2 जेड 0 माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 1 प्लस आई बाहर आ गया है और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड और प्लस सी। तो ये हो जाता है 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू 1/4 1 प्लस आई, ये हो जाता है माइनस का कॉट जेड और प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन चुका है यहाँ पर, कॉस जेड माइनस टू कॉट जेड प्लस सी, 1 प्लस आई से डिवाइड करेंगे, एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का कॉट जेड अपॉन 4 बन जाएगा सी अपॉन 1 प्लस आई। एफ जेड इक्वल टू माइनस 1/4 कॉट जेड इधर कॉन्स्टेंट C1 डाल दीजिएगा। अब आपको कंडीशन दे रखी है फंक्शन ऑफ π/2 इक्वल टू 0। अब f की जगह π/2 डालिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस 1/4, यहाँ हो जाएगा कॉट π/4 प्लस C1। C1 की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ जाती है। एफ जेड इक्वल टू 1/4 डाल देंगे तो लग जाता है 1/4 1 माइनस का कॉट जेड। ये आपकी वैल्यू आ गई है 1/4 1 माइनस का कॉट जेड। देखिएगा यहाँ पर वैल्यू गलत रखी गई है, ये z/2 था, z/2 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का 2 और आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ z/2 हो जाएगा, z/2 2 z/2 1/2, ये सही लिख दिया था मैंने, C1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/2 आ जाएगा 1 माइनस कॉट z/2। इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th 2018 क्वेश्चन है ये। del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर मोड एफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। इन जैसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे पहले सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। जो आप ये ब्रैकेट देख रहे हैं del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर, सबसे पहले आप इसे जेड में कन्वर्ट करिएगा। जो पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए वो जेड और जेड बार के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे एक इसमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा डू एग्जाम्पल 7। सबसे पहले बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 में बता रहा हूँ आपको, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू करेंगे तो वो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐड कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बटे 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ से इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो वाई इक्वल टू हो जाता है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। ये देखिएगा आपका एक्स हो चुका है और वाई हो चुका है। अगर आप डेल एक्स अपॉन डेल जेड करते हैं तो 1/2 आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार करेंगे तो 1/2 आएगा, डेल वाई अपॉन डेल जेड करेंगे तो 1/2y आएगा, और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 1/2y। अभी मेरे 4 पार्शियल डेरिवेटिव जो आ चुके हैं, यहाँ पर 4 पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब चूँकि अब मुझे चाहिए डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड को मैं ऐसे करूँगा डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल जेड। अब डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1/2 है, डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1/2y है, तो ये 1/2 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा प्लस 1/i डेल अपॉन डेल वाई हो जाता है। तो डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो जाती है 1/2
डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाता है माइनस का आई डेल अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू लीजिएगा, चूंकि डेल अपॉन डेल जेड बार, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार हो जाएगा। तो ये हो जाता है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाता है माइनस का 1/2 आई डेल अपॉन डेल वाई। अब ये वैल्यू उल्टी आ जाएगी, तो डेल अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू हो जाती है 1/2 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई आप इससे ले लीजिएगा y इक्वेशन 1 और 2, इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है डेल 2 अपॉन डेल जेड बार, ये 1/4 हो जाएगा। ये a माइनस आई बी की फॉर्म है, और ये प्लस आई बी की फॉर्म है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड बार। ये दोनों ऑपरेटर का रिलेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई है, और राइट हैंड साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू जेड और जेड बार, ये दोनों में रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को आप यूज करिएगा यहाँ क्वेश्चन में, तो यहाँ से हो जाता है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ है मोड एफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड बार, और ये हो जाता है मोड एफ जेड का होल स्क्वायर। आगे 11वीं क्लास के फार्मूले यूज करने शुरू करिएगा, क्योंकि अगर आपके पास मोड जेड का स्क्वायर है तो ये बनता है जेड बार। जेड और जेड बार की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड जेड का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाता है 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार, तो ये आपका एफ जेड इंटू एफ जेड बार। पार्शियल में चल रहा है तो जेड वाले का करेगा, बार वाले का करेगा, तो ये जाता है 4 डेल अपॉन डेल जेड एफ जेड, और यहाँ डेल अपॉन डेल जेड बार एफ जेड बार। तो यहाँ जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है एफ डेल जेड, और ये हो जाता है एफ डेल जेड का बार। अब ये फंक्शन है, फिर उसका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 4 मोड एफ डेल जेड का होल स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में u इक्वल टू दे रखा है आपको sin 2x अपॉन cos हाइपोलिक 2y प्लस cos 2x, और इसमें आपसे एनालिटिक फंक्शन एडजस्ट पूछना है। u है डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई की तैयारी करो, ये मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, डू एट क्वेश्चन 1। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से हैंडल करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 7 तक बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको सिखाए गए हैं। अब मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 लिख दिया है, थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल करा देते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड साइज द एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 2 ऑर्डर। साई कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं 2 ऑर्डर तक, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव 2 ऑर्डर तक जा सकता है। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। यहाँ पर बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, डिवाइड का निशान लगा हुआ है, यहाँ बुक क्वेश्चन में सही कर सकते हैं। डेल साई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल बी का होल स्क्वायर मोड एफ डेल जेड का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रॉब्लम है, और ये सेकंड डेरिवेटिव का है। ये एक तरह से बीएससी पार्ट 1 की प्रॉब्लम है, जैसे कि बीएससी पार्ट 1 में आप पार्शियल डेरिवेटिव को हैंडल करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है यहाँ पर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में है। आप देखिएगा मैं डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल वाई की तैयारी करता हूँ। अगर डेल साई अपॉन डेल एक्स होता है तो हम इसे लिखते हैं डेल साई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई, और यहाँ लिख देते हैं हम डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल साई अपॉन डेल यू हो गया है, यहाँ गलत हो गया है, डेल साई अपॉन डेल यू, यहाँ लेना पड़ेगा मुझे डेल साई अपॉन डेल वी, और ये मेरा हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब डेल साई अपॉन डेल वाई लेता हूँ मैं। अब देखिएगा डेल साई अपॉन डेल वाई पार्शियल में लेकर के चलेगा, डेल साई अपॉन डेल यू है डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई।
यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल एक्स में है जबकि यहाँ वाई में है। कंडीशन लगाइएगा बाई कॉशी राइमन कंडीशन यूज कर लीजिएगा। डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई है तो ये माइनस देगा आपको, ये हो जाएगा माइनस डेल साई अपॉन डेल यू और ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस और यहाँ हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल वाई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स में। इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर और एडिंग करिएगा तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाता है डेल साई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर कॉमन आ जाता है और ये बनता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल बी अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर बन जाता है प्लस। अब यहाँ देखिएगा इस टर्म में देखिएगा, इस टर्म में देखिएगा यहाँ डेल साई अपॉन डेल बी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाता है, फिर वही वैल्यू बन जाती है डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 2ab बनेगा और यहाँ माइनस का 2ab बनेगा, वो दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी आपका कॉमन हो जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कॉमन हो जाएगी तो ये हो जाता है आपकी वैल्यू बन जाती है राइट हैंड साइड में डेल टू साई अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल बी स्क्वायर और ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। फंक्शन आपको एनालिटिक दे रखा है तो कॉशी राइमन कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन में लगा चुका हूँ, मैं सफिशिएंट कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा और यहाँ देख लीजिएगा मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 चूंकि एफ डैश जेड, एफ जेड डैश का मतलब है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, सफिशिएंट कंडीशन कहती है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ डैश जेड की वैल्यू आ चुकी है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। और आपको क्या चाहिए मोड, और मोड में होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से लेंगे मोड एफ डैश जेड इक्वल टू तो अंडर रूट ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे भी फार्मूले को याद रख लीजिएगा, एफ डैश जेड की मोड की वैल्यू है ये, इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। बाई इक्वेशन इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू रख दीजिएगा, इधर हो जाता है डेल साई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाता है मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अब इस तरह से जो है आपका पहला रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है। ये पहला रिलेशन आपका प्रूव हो गया है। अब यहाँ पर जाना है सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में चलना है। अब सेकंड डेरिवेटिव में डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 1 से आइएगा, पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से साई हटा दीजिएगा, इसे ऐसा पढ़िएगा डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस और यहाँ हो जाएगा साई हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल बी। इस तरह से पढ़िएगा बाई इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन नंबर 2 में भी इसी तरह से आइएगा, इक्वेशन नंबर 2 जो है फिर इसी तरह से आइएगा। यहाँ से आप वैल्यू पढ़िएगा, किस तरह से आप वैल्यू पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यहाँ से साई हटाइएगा, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये माइनस आ जाएगा और डेल बी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, या पहले ये लिख देता हूँ, डेल अपॉन डेल यू लिख देता हूँ,
डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर डेल अपॉन डेल वी हो जाएगा, अब ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। अब देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई आ चुका है। अब यहाँ से आप निकालिएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई। अब आई के साथ यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल यू। अब देखिएगा यहाँ डेल अपॉन डेल यू है, यहाँ भी डेल अपॉन डेल यू है, तो इसके साथ आई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, प्लस दूसरे वाले में डेल अपॉन डेल वी कॉमन आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और डेल अपॉन डेल वी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, प्लस ये हो जाएगा आई डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे करिएगा, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आप सेम करिएगा। देखिएगा आई के साथ डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं होना चाहिए, अब बल्कि इस समय जो मैं नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ वो नोटेशन थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, वो आप करते हुए सही कर लेना। ये पार्शियल डेरिवेटिव राइट में होना चाहिए, ये लेफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर डेल अपॉन डेल यू आप किसी को पहले लिख करके दे देते हैं तो वो समझेगा कि आगे वाली वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं अपनी गलती को थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, आप ये गलती इस तरह से लिख लीजिएगा, बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिएगा, इसे बाद में इसे पहले लिख लीजिएगा, इसे पहले इसे बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ इधर पहले इधर बाद में इधर पहले यहाँ। अब मैं गलती सही कर देता हूँ, ये ऐसे लिखना सही नहीं रहता, कंफ्यूजन पैदा करता है। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस का एल आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ डेल यू अपॉन डेल यू। अभी देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी गलत फहमी पाल सकता है कि डेल अपॉन डेल यू इसका डिफरेंशिएशन करेगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो डेरिवेटिव अलग चल रहा है और वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में अलग चल रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आई हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, वन अपॉन आई की वैल्यू माइनस का आई हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ बाहर लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल वी। अब ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, डेल अपॉन डेल एक्स की मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिएगा फैक्टर हो रहा है इसके, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू में मुझे मिलता है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स मिल जाता है, और यहाँ मिलता है डेल अपॉन डेल यू प्लस आई डेल अपॉन डेल वी। इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने वाले हैं, आई को रिप्लेस करके माइनस आई डाल दीजिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ हो जाता है डेल अपॉन डेल यू प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी। इनकी मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा और फार्मूला यूज़ करिएगा, ये माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है यहाँ पर डेल एक्स अपॉन है, ये हो जाता है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी है, तो ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है डेल टू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन सॉरी डेल टू अपॉन डेल डी स्क्वायर। अब ये देख लीजिएगा, ये वाली वैल्यू मोड एफ डैश जेड पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, और इधर हो जाता है आपका डेल टू अपॉन डेल बी स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल डी स्क्वायर। अब ये देखेगा लेफ्ट में राइट में जगह खाली पड़ी हुई है, ऑपरेटर इक्वेशन आ चुकी है, ऑपरेट ऑन साइड, जहाँ खाली जगह है वहाँ साइड डाल दीजिएगा, डेल टू साइड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साइड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल टू साइड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साइड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है।